हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, सब अच्छे होंगे। और कल से सोच रही थी, कल से दिमाग में घूम रहा था कि मुझे बात करनी है इस बारे में, मुझे वीडियो बनाना है इस बारे में, मुझे कुछ बातें हैं जो मतलब शेयर करनी है आप लोगों के साथ। लेकिन मतलब सोच रही थी कि भी बाहर हूँ, अभी मैं भैया के घर पर हूँ, तो अभी नहीं, चलो अलीगढ़ जाके बात करती हूँ। लेकिन नहीं, मुझसे नहीं, क्या अभी मुझे बनाना है और उसको अभी अपलोड भी करना है। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेट हो रही थी इस चीज़ के बारे में कि लोगों की मेंटलिटी कैसी है, कैसी उनकी सोच है, क्या सोचते हैं वो लोग, है ना। कि सबसे पहले ही मैं बताना चाहती हूँ कि शोहेब इब्राहिम को, दीपिका कक्कर इब्राहिम को, शबा इब्राहिम को जब से इन लोगों ने चैनल बनाया है ना, उसके थोड़े बहुत टाइम बाद से मैं इनको फॉलो कर रही हूँ। और सबा को तो मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ। उसके बाद दीपिका जी ने अपना चैनल बनाया, उसके बाद शोहेब ने अपना चैनल बनाया। तो मैं इन तीनों को जब भी टाइम मिलता है ना, जहाँ तक कि मैं रोज़ रात को इन तीनों के ब्लॉग्स देखती हूँ जब जब ये लोग अपलोड करते हैं। अभी पिछले कुछ टाइम से शोहेब के पापा की तबीयत खराब थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। मैं उनको उनके ब्लॉग्स के थ्रू देखती थी। और जब दीपिका कक्कर का बर्थडे हुआ तो उस टाइम तो वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि शी इज़ अ सेलिब्रिटी, वो एक एक्ट्रेस है। और जिस हिसाब से वो अपने घर की, अपनी फैमिली की, अपने इन-लॉज की, अपने ससुर सास सबका ध्यान रखती है ना, रेहान सबका ध्यान रखती है ना, उस हिसाब से इतना ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि हाँ, सच में वो बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। और आप लोग किस तरह की कमेंट कर रहे हो, किस तरह की घटिया बातें कर रहे हो। और सबसे ज़्यादा ताज्जुब की बात तो ये है कि जो ये बकवास बातें कर रहे हैं ना 20% लोग, सच में दीपिका जी आपने बहुत बहुत अच्छा जवाब दिया। मतलब मन खुश हो गया एकदम से कि आपने क्या बोला कि ये लोग क्या बोलते हैं कि कंसर्न है, ये आप लोगों की चिंता करते हैं कि आपकी प्राइवेसी छिन गई है। कैसे लोग हो, कैसी सोच है आप लोगों की। अगर कोई लड़की अपनी मम्मी पापा की मतलब केयर कर रही है, या अपने ससुर की केयर कर रही है, अपनी सास की केयर कर रही है, या अपनी ननद की केयर कर रही है, तो उसकी प्राइवेसी छिन जाती है। क्या कौन से जमाने में जी रहे हो आप लोग? और फिर आप क्या बोल रहे हो कि आप लोग ओल्ड स्कूल से हो, आप लोग कौन से जमाने में जी रहे हो? अगर वो लोग इस तरीके से पुराने जमाने में जी रहे हैं ना, तो ये पुराना जमाना बहुत अच्छा है। आप लोग की नजर में क्या है कि मम्मी पापा को ओल्ड एज होम में छोड़ दिया जाए, जो आजकल की जनरेशन कर रही है, इस हिसाब के बन जाए सब लोग, जैसे आप लोगों की सोच है। और क्या बोल रहे थे आप लोग कि दीपिका जी को नौकरानी बना के रखा हुआ है, तुम जैसों को नौकर बना के रखेंगी वो अपने घर पे। समझ में आया आप लोगों को? तो कुछ भी बोलने से पहले मतलब आया और बस कमेंट बॉक्स में उल्टी करनी है आप लोगों को, है ना। इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। और ये फर्स्ट टाइम है, मैंने आज तक उनकी कभी भी किसी वीडियो पे कमेंट नहीं किया। एक या दो पे किया है, जब उनकी मम्मी जो बातें करती है ना, सबा की या सोहेब जी की मम्मी है, वो बातें करती हैं, बहुत ज़्यादा स्वीट है, बहुत अच्छा, बहुत ही मतलब जैसे है ना वो लोग वैसे ही दिखते हैं। तो उनके वीडियोस, उनके ब्लॉग्स देख देख के आंखों में आंसू भी आ जाते हैं कभी कभी, इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे उनके ब्लॉग, क्योंकि वो बिल्कुल रियल होते हैं ना। तो मैंने एक दो कमेंट किया कि आपकी मम्मी बहुत अच्छी है, इस तरह से उनके ब्लॉग सब देखती हूँ, पर मैं कभी कमेंट नहीं किया। लेकिन आज मैंने उनके वीडियोस देखे जो लाइव आए थे, और दीपिका जी सच में आई एम प्राउड ऑफ यू। आपने क्या बैंड बजाई है ना उन 20% लोगों की, सच में मतलब मन खुश हो गया एकदम से। ऐसे लोग ना, आपने जो बोला ना बिल्कुल सच बोला, बिल्कुल सच बोला। ऐसे लोग किसी के ना सगे हो सकते हैं, ऐसे लोग ना बिल्कुल खुश रह सकते हैं, ना आसपास के लोगों को खुश देख सकते हैं। और ये सिर्फ आपकी बात नहीं हो रही है, ये लोग हर जगह पहुंच जाते हैं और हर जगह जाके बस इनको केवल कमेंट बॉक्स में ना जाके उल्टी ही करनी होती है, बकवास ही करनी होती है। इसके अलावा ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। और मैं सच में मैंने ससुराल सिमर का आपका जो सीरियल था, मैं तब तो देखती ही देखती थी जब भी टाइम मिलता था। लेकिन मैं आपकी फैन हुई बिग बॉस से पर्सनली, क्योंकि वहां पे आप ना पर्सनली मतलब जैसा इंसान होता है ना, आप वहां जाके उसको देख सकते हो कि ये इंसान सच में है कैसा। तो मैं आपको तब से फॉलो कर रही थी और तब से ही मैं आपको मतलब बहुत ज्यादा पसंद करने लगी पर्सनली। क्योंकि उसके बाद जब मुझे पता चला, मतलब मैंने सुना न्यूज में कि जब आप बिग बॉस जीती है ना, उसके बाद जो उसकी रकम थी, जो इसकी धनराशि थी, उससे आपने घर खरीदा अपने सास ससुर और अपनी ननद के लिए, जाके वो अभी जो रह रहे हैं ना फ्लैट में वहां पे, है ना। तो अब मैं तब से सच में आपकी फैन होगी। आप हो इस काबिल कि आप इतनी ज्यादा खुशियां दे रहे हो अपने परिवार को, और आपकी फैमिली सच में बहुत बहुत अच्छी है। आप सच में बहुत ब्लेस्ड हो कि आपको ऐसी सास मिली, ऐसे ससुर मिले, ऐसी ननद मिली और इतने अच्छे हस्बैंड मिले, है ना। और वो सब भी इतने ज्यादा ब्लेस्ड है कि उनको आप जैसी बहू मिली, सच में। तो जो लोग ये बकवासें कर रहे हैं ना, सबसे पहले तो आप इन लोगों पे ध्यान मत दीजिए। जैसे कि आपने बोला आप नहीं देते हो, बहुत अच्छी बात है, देना भी नहीं चाहिए। ये लोग ना
आप जो बोल रहे थे ना शोएब जी, आप जो बोल रहे थे वो बिल्कुल सच बोल रहे थे कि ये लोग ना मतलब कहीं खुश नहीं रह सकते, इन लोगों को हर चीज में कमी ही दिखनी होती है। अगर वो एक जो औरत होती है ना, अगर वो अच्छी खासी जॉब कर रही है, शादी के बाद अगर उसकी जॉब छूट गई तो यही बोलेंगे ओ कितने खराब ससुराल वाले हैं, बताओ जॉब छुड़वा दी, इतनी अच्छी सारी जॉब कर रही थी। अगर वो जॉब नहीं करती है तो कहेंगे बताओ इतनी अच्छी डिग्री लेके बैठी है और इतना ज्यादा इसको एक्सपीरियंस है, फिर भी ये जॉब नहीं कर रही है। हर तरीके से इन लोगों को सिर्फ कमी पे कमी निकालनी पड़ती है। लेकिन आप लोगों ने लाइव में आके जो बैंड बजाई है ना हेटर्स की, सच में मजा आ गया। सच में आपने बोला ना बिल्कुल गेट लॉस्ट। सच में जो लोग आप लोग कंसर्न बोल रहे हो, ये बोल रहे हो कि आपको चिंता है, उनकी प्राइवेसी की चिंता है। अगर आप और मतलब अभी आपने क्या, मैंने सुन रही थी कि आप क्या बोल रहे थे कि खाला को, उनकी जो मौसी है, उनकी जो नानी, उनको घर से बाहर निकालो। सच में ये मेंटेलिटी है आपकी, ये सोच है आपकी। आपके घर में कोई अगर आ जाता है मेहमान कुछ दिनों के लिए तो उसके साथ आप ऐसा बर्ताव रखते हो कि इनको घर से बाहर निकालो, इनकी वजह से आपकी प्राइवेसी को प्रॉब्लम हो रही है। आप लोग प्राइवेसी होती क्या है, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा प्राइवेसी क्या होती है। 24 घंटे तो आप साथ में रहते हो, बोलते हो, बतलाते हो, खाते हो, पीते हो। हम लोग तरसते हैं इस तरह की चीजों को करने के लिए, परिवार के साथ रहने के लिए तरसते हैं। त्योहारों पे भी कभी कभी नहीं पहुंच पाते अपनी फैमिली के पास और फिर उस चीज को बहुत ज्यादा मिस भी करते हैं। और आप क्या बोल रहे हो कि 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए कोई इंसान आया हुआ है घर में और आप बोल रहे हो प्राइवेसी चली गई। आप क्या बोलते हो अपने घर में झाड़ू लगा रही तो वो नौकरानी हो गई, वो अपने घर में बर्तन धो रही है तो नौकरानी हो गई। सच में मैं अपने घर के सारे काम करती हूँ और मेरी जैसी न जाने कितनी है, कितनी क्या सभी है ज्यादातर जो अपने घर में खाना बनाती है, झाड़ू लगाती है, पोंछा, बर्तन, मतलब छोटा छोटा सब काम करती है और इसमें नौकरानी बन जाते हैं हम लोग जो। और ज्यादातर जिन्होंने इस तरह के हेट कमेंट किए थे उनके कमेंट बॉक्स में जा जाके वो ज्यादातर, बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म महसूस हो रही बोलते हुए कि ज्यादातर वो लड़कियां ही हैं जो इस तरह की बकवास, इस तरह के फालतू के कमेंट्स करते हैं जा जाके। आप लोगों को किसी के ब्लॉग अच्छे नहीं लगते हैं तो बस उनको देखो मत ना, जरूरी है देखना। लेकिन आप देख रहे हो ना, आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना, अपना मुंह बंद रखो। क्यों फालतू में किसी को इतना ज्यादा परेशान करते हैं आप लोग, मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन चलो जो भी है, लेकिन अभी मैंने जो वीडियो देखा ना शोएब इब्राहिम और दीपिका जी, आपने जो बैंड बजाई है ना, सच में मजा आ गया। और हम सब आपके साथ हैं इस मामले में, क्योंकि हम समझते हैं फैमिली की वैल्यू क्या है, ये हम समझते हैं। भले ही हम लोग अभी फैमिली के साथ नहीं रह पाते हैं क्योंकि, लेकिन हम समझते हैं फैमिली की वैल्यू क्या है, परिवार का जो सपोर्ट सिस्टम होता है वो क्या होता है, ये हम बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। तो इस तरह की बकवासें ना करो आप लोग प्लीज। आप लोग कुछ अच्छा नहीं कर सकते ना तो प्लीज किसी के बारे में इतना ज्यादा गंदा गंदा भी मत बोलो। और दीपिका को देख के लगता नहीं है कि सच में कि वो सेलिब्रिटी है, वो इतने अच्छे से उनका जो पहनावा है उनको देख के हम लोग रिलेट कर पा रहे हैं। जैसे वो रहती हैं, सलवार सूट पहनती हैं सिंपल तरीके से, जिस हिसाब से वो खाना बनाती हैं, जिस हिसाब से वो ध्यान रखती हैं सबका, हम उस चीज से खुद को रिलेट कर पाते हैं कहीं ना कहीं कि अरे यार ये ऐसे भी सेलिब्रिटीज होते हैं, ऐसे भी पब्लिक फिगर होते हैं। तो आप लोग इस तरह की बातें करते हो, बकवास, बिल्कुल बेकार की बात है। तो इन चीजों को ना करो, इन चीजों को सपोर्ट करना चाहिए लोगों को, है ना। इस तरीके से, इस तरह के आप लोगों को सीखना चाहिए कि वो लोग कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे से ख्याल रखते हैं अपनी मम्मी का, पापा का, अपनी बहन का, ठीक है, अपनी वाइफ का। और देखो उस जब जो बर्थडे वाला ब्लॉग था ना, दीपिका का बर्थडे था हॉस्पिटल में, किस हिसाब से शोएब ने बर्थडे सेलिब्रेट किया, फिर उनके फ्रेंड ने सेलिब्रेट किया, मतलब मैं उस वक्त इमोशनल सी हो गई थी कि सच में वो इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है। और बिल्कुल सच बोला आपने, आप उनके प्रोफेशनल के बारे में, उनके सीरियल में एक्टिंग या कुछ भी जो भी बकवास आप लोग करते हो करो, आराम से करो। पर अगर आप फैमिली पे आके बोलोगे ना, तो आज जो दीपिका ने बैंड बजाई है ना, वो सच में बहुत बहुत मुझे मजा आया, बहुत अच्छा लगा। और बिल्कुल उन्होंने सच बोला। अगर आप अगली बार से इस तरह की बकवास करोगे ना, वो स्क्रीनशॉट लगाएंगे ना, फिर भी जो उनकी 80% की जो उनके लवर्स हैं, जो उनके ब्लॉग्स को पसंद करते हैं ना, फिर वो जो आपकी बैंड बजाएंगे ना, फिर आप देखना। तो मैं बस छोटी सी सब शेयर करना चाह रही थी आपके साथ कि हाँ, इस तरह के कमेंट नहीं करने चाहिए आप किसी के ब्लॉग्स को। मेरे वीडियो पे मैं तो बिल्कुल भी कोई यूट्यूबर, बहुत बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, बहुत छोटी मोटी सी हूँ अभी, लेकिन मुझे खराब लगता है। वो तो इतने बड़े हैं, उनके पास हजारों की तादाद में कमेंट्स आते हैं और ऐसे गंदे गंदे कमेंट्स आप लोग करते हो, बहुत ज़्यादा गंदे गंदे। छी, शर्म करो आप लोग, शर्म करो। चलिए, तो
मिलती हूँ मैं आपसे अपने अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड दीपिका शोहेब आप लोगों के लिए बहुत बहुत प्यार, ऐसे ही बने रहिए। आप लोग जैसे हो ना वैसे ही बने रहो। आपके परिवार आपको प्यार करता है, पसंद करता है, इससे बढ़कर कुछ नहीं होता। ये सब फालतू की चीजें हैं जो लोग ये लोग बोलते हैं ना, परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं होता कभी भी। तो थैंक यू सो मच। मिलती हूँ अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।